प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न नंबर 5। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और तीसरा आपने हल करना है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आइए हम एक चित्र बना लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है जिसका केंद्र पे जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, और इसका केंद्र हमने O माना है, तो केंद्र पर जो कोण है वो 60 डिग्री का है। तो सबसे पहले आपसे ये पूछा गया है कि त्रिज्याओं के द्वारा बनाई गई चाप की लंबाई, तो त्रिज्याएं एक OA है और एक हमारे पास OB है, तो इसके द्वारा जो चाप एक बन रही है वो बन रही है APB। तो सबसे पहले आपसे ये पूछा गया है कि APB की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चाप APB की लंबाई रहेगी, इसका हमारे पास सूत्र रहता है θ/360 डिग्री गुणा 2πr, और यहाँ हमारे पास जो R दिया है, त्रिज्या दी है वो 21 सेंटीमीटर दी है, और जो कोण है हमारे पास त्रिज्याओं से घिरा हुआ जो कोण है वो 60 डिग्री का दिया है, मतलब थीटा हमारे पास 60 डिग्री का दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम चाप की लंबाई निकाल लेते हैं। तो चाप APB की जो लंबाई है वो हमारे पास रहेगी 60, थीटा की जगह आ गया 60 और बटे 360 डिग्री गुणा 2 गुणा पाई का मान हम रख देंगे 22/7, और R हमारे पास 21 सेंटीमीटर है। 7 से हम 21 को काटेंगे तो 7 या 21 हो जाएंगे। फिर हम यहाँ से 0 से 0 को काटेंगे, 6 कम 6, 6 6 के 36 हो जाएंगे, और इस 3 से फिर इस 6 को काटेंगे, 3 दूने 6, और 2 से हम इस 2 को काटेंगे, 2 1 कम 2। हमारे पास सिर्फ ऊपर बचेगा सिर्फ 22 सेंटीमीटर। तो 22 सेंटीमीटर चाप APB की लंबाई है। और मैंने देखो चाप बोला है तो चाप के लिए हम इस तरह से एक चिन्ह अंकित करते हैं। APB के ऊपर मैंने जिस तरह से एक चाप की तरह डिज़ाइन बनाया है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ हम चाप की लंबाई निकाल रहे हैं। दूसरा जो प्रश्न है इसका कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो आपसे ये पूछा गया है कि इस चाप के द्वारा बनाया गया त्रिज्याओं के द्वारा जो एक त्रिज्य खंड आ रहा है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल निकालने का भी हमारे पास एक सूत्र रहता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड OAPV का जो क्षेत्रफल हमारे पास रहेगा वो फार्मूला है θ/360 डिग्री गुणा πr स्क्वायर, और थीटा हमारे पास फिर से 60 डिग्री है, हमने 60 डिग्री भरना है, बटा 360 डिग्री कर दिया, और पाई का मान प्रश्न में 22/7 बोला है तो वही हम भरेंगे, गुणा त्रिज्या हमारे पास 21 सेंटीमीटर दी है तो हम 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद 0 से 0 काट देंगे, 6 कम 6, 6 6 के 36 हो जाएगा। फिर ये 6 बचेगा तो हम 2 के पहाड़े से 2 3 6 भी कर देंगे, और 2 11 का 22 भी काट देंगे, 22 को भी काट देंगे। तो ऊपर हमारे पास फिर नीचे हमारे पास जो अगली लाइन में बचेगा वो बचेगा, यहाँ से 1 बचा और यहाँ से 3 बचा, गुणा 11/7 बचेगा, और 21 सेंटीमीटर को 2 बार लिख लेंगे, 21 सेंटीमीटर गुणा 21 सेंटीमीटर, क्योंकि ये वर्ग है। उसके बाद हमारे पास 3 1 कम 3 पहले हम 7 से 21 को काटेंगे, 7 या 21 हो जाएगा। फिर हम 3 से इस 3 को भी काट देंगे, और हमारे पास ऊपर बचेगा 11 और 21, और 11 और 21 को जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 231 सेंटीमीटर वर्ग, क्योंकि सेंटीमीटर हमारे पास 2 है, और वैश्विक क्षेत्रफल की जो इकाई रहती है वो वर्ग में रहती है। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा प्रश्न पूछा गया था कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आपसे इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत जीवा मतलब ये जो AB एक जीवा है, इसके द्वारा जो घिरा हुआ एक वृत्तखंड है, इसका भी आपने क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। जब हम इस पूरे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम एक त्रिभुज, उसमें त्रिभुज OAB भी आ जाएगी, और साथ में APB भी आपके पास वृत्तखंड भी आ जाएगा। तो हमें सिर्फ वृत्तखंड का ही क्षेत्रफल चाहिए, तो हम पूरे त्रिज्य खंड में से OAB त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो सबसे पहले तो हम इस त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। ये त्रिभुज है क्या।
ये कौन सी त्रिभुज बन रही है, फिर हमें सूत्र लगाने में भी आसानी रहेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि अगर ये त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो ये त्रिज्या भी कितनी आ रही है, 21 सेंटीमीटर। अगर त्रिज्याएँ, दोनों त्रिज्याएँ हैं और त्रिज्याएँ आपस, वृत्त की त्रिज्याएँ जितनी भी बना लें आप, वो सारी बराबर रहती हैं। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, भुजाएं बराबर आ रही हैं, तो इसका मतलब इसके कोण भी क्या होंगे, आमने सामने के बराबर होंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि इस कोण को भी हम x मान लेते हैं और इस कोण को भी हम x मान लेते हैं, क्योंकि दोनों कोण बराबर हैं। तो एक अगर x है तो दूसरा भी x रहेगा। और हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग रहता है वो रहता है 180 डिग्री। तो हमने यहाँ से x प्लस 60 डिग्री गुणा बराबर 180 डिग्री कर दिया, और x और x को जोड़ेंगे तो 2x हो गया, प्लस 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री, और 2x यहीं रहने देंगे, बराबर करके 180 से ये प्लस का 60 वहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और फिर 180 से हम 60 को घटाएंगे तो 120 रहेगा। फिर उसके बाद जो हमारे पास x आएगा, बराबर करके 120 को हम इस 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास ये 60 डिग्री का कोण बना देगा, और x हमारे पास 60 डिग्री आएगा। इसका मतलब ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा और ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा। और ये तो पहले ही हमें दिया था कि ये 60 डिग्री का कोण केंद्र पे अंतरित करता है। तीनों कोण 60 डिग्री के हो गए, तो इसका मतलब ये जो त्रिभुज है ये समबाहु त्रिभुज है। अब हमें आसानी हो जाएगी सूत्र लगाने में कि हम त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाएंगे। तो आइए करते हैं इसको भी हल, इसका हल भी देखते हैं कैसे किया है। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड APB का क्षेत्रफल, APB के ऊपर मैंने एक रेखा खींची है, ये वृत्तखंड को दर्शाती है, का क्षेत्रफल जो रहेगा त्रिज्य खंड OAPB का क्षेत्रफल माइनस, अभी मैंने बताया ये कौन सी त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल हम लगा देंगे, और त्रिज्य खंड हमने अभी ऊपर निकाला है, त्रिज्य खंड OAPB का जो क्षेत्रफल है वो हमारे पास 231 आया है, तो हम यहाँ पे 231 सेंटीमीटर वर्ग रख देंगे, माइनस समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल रहता है वो रहता है वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा का वर्ग, और अगली लाइन हमारे पास बनेगी 231 सेंटीमीटर वर्ग माइनस वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा हमारे पास 21 है, भुजा हमारे पास 21 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे 21 सेंटीमीटर भर देंगे और उसका वर्ग कर देंगे। उसके बाद अगली लाइन में फिर से हम 231 को वैसे लिखेंगे, और सेंटीमीटर वर्ग यहाँ से आएगा तो इसको हम बाहर कॉमन रख देंगे, वर्गमूल 3/4 और 21 का वर्ग करने से हो जाएगा 441। तो यहाँ से हमारे पास जो लास्ट लाइन रहेगी 231 माइनस 441 वर्गमूल 3/4 ब्रैकेट के अंदर, और सेंटीमीटर वर्ग इसकी इकाई है। तो ये हमारे पास संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड APB का क्षेत्रफल रहेगा। इस तरह से हमारा प्रश्न 5 भी हल हो जाता है।